वालेकुम, मैं रुखसार हसन। मैं गुलजार है। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल के ताज़े से वेलकम। अगर आप दिन चलते इस तरह रिएक्शन वीडियो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं आज की वीडियो में। आज की वीडियो जो नेशन टॉक वाले भाई की है, देखते हैं। सबसे पहले वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान बैगर कंट्री इंडियन पब्लिक रिएक्शन। क्योंकि सवाल किया क्या पाकिस्तान जो है भिखारी मुल्क है, तो इंडियन आवाम क्या कहती है, देखते हैं वीडियो को बताते हैं। उनके यहाँ एजुकेशन का क्या स्टैंडर्ड है वो आप देख लीजिएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान अंग्रेजी नहीं बोल पाता है। हमको कौन मदद करा, हमको कौन सी जरूरत है? आपको हिंदुस्तान से अलग हटके ऊपर जाना पड़ेगा। जरिया उन्होंने बचपन से सुनते आ रहे हैं, जो शिक्षा दी जा रही है उनको, उसी पे तो काम करेंगे वो। ये पाकिस्तान अपने देश के खुद के नहीं चल रहा है, ये कि चला रहा है इनको, ये चल रहे हैं उससे। लेकिन पाकिस्तान जहां तक देखा जाए, मतलब किसी भी मायने में वो बांग्लादेश के बराबर भी नहीं है इस समय। मैंने उनकी वीडियो में देखा, लड़कियां अपने जेब में डाल ले रही हैं। जहां भारत आसमान पे है तो पाकिस्तान पैर के अंगूठे के नीचे भी नहीं है इंडिया के सामने। अगर दुनिया मदद कर भी रही है हिंदुस्तान की, तो इस वजह से कर रही है क्योंकि भैया दाव जीतने घोड़े पे लगाया था, हारने वाले पे नहीं लगाया। सर डेवलप इसलिए नहीं कर पाया कि उनका फोकस रहता ही नहीं डेवलपमेंट पे। पहली बात तो उनका फोकस रहता है, उनका फोकस रहता है कि दूसरे डेवलपमेंट कैसे खराब किया जाए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। मेरा नाम है अनुद्धिमान और आप देख रहे हैं नेशन टॉक। पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट ने कहा कि भारत जो तरक्की कर रहा है वो दूसरे देशों की वजह से कर रहा है। इसी मुद्दे को लेकर आज हम भारत की जनता के पास जाएंगे और लेंगे उनकी राय। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे हमारी आपके मुलाकात जल्दी जल्दी होती रहे। अब हम लोग चलते हैं जनता के पास में और लेते हैं उनकी राय। क्या नाम है सर? मेरा नाम परवेज अहमद है। क्या करते सर? मैं जर्नलिस्ट हूँ। पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट है, उन्होंने कहा कि भारत जो तरक्की कर रहा है, जो उसने आज तक तरक्की की है, उसकी खुद की कोई देन नहीं है। जो उसके पड़ोसी देश हैं या इसको जो देश मदद करते हैं उनकी वजह से की है। भारत अपने हाथ से, मतलब अपने आप पे कुछ नहीं कर सकता है। देखिए, मदद से कौन सा देश चल रहा है पूरी दुनिया जानती है। पाकिस्तान में यही खराबी है कि वहाँ के मैक्सिमम लोग जो बाइज्ड होकर बात करते हैं, हिंदुस्तान कितने लोगों की मदद कर रहा है ये सभी लोग जान रहे हैं। हमारा पड़ोसी मुल्क है अफगानिस्तान, वो पूरी तरीके से इमदाद उसको मिल रही है हिंदुस्तान की तरफ से। और आप तो देख रहे हैं उनकी पूरी क्रिकेट टीम तक हिंदुस्तान में ही रह के प्रैक्टिस करती है और बहुत सारी मदद उनको वहाँ पे मुहैया कराई जा रही है। तो इस तरीके की बातें करना कि हमको कौन मदद करा, हमको कौन सी ज़रूरत है। वर्ल्ड बैंक से तो देखिए, वर्ल्ड बैंक की स्कीम्स होती हैं वो सभी कंट्रीज़ में जाती हैं, सभी लोग लेते हैं। उसके अलावा हम खुद ही दूसरों की मदद करते हैं। तो इस तरीके की बातें करना तो बचकानी बात है। और फिर एक जर्नलिस्ट करे तो उसके बाद तो नॉलेज बहुत होती है वो। सर ये बताइए, क्या कोई देश जो है किसी दूसरे देश के मदद से कोई तरक्की पे जा सकता है? कितने दिन तक कोई मदद करेगा? 10 साल, 5 साल? कितना पैसा वो दूसरे देश को देगा? सबसे ज़्यादा मदद मिलती है पाकिस्तान को। आज वो कहाँ तरक्की कर रहा है? देखिए, आज दुनिया की सबसे अच्छी गाड़ी है वो हिंदुस्तान में अवेलेबल है। दुनिया की जो सबसे अच्छी बिल्डिंग्स है वो हिंदुस्तान में अवेलेबल हैं, हमने बनाई हैं उनको। दुनिया की सबसे अच्छी ट्रेन्स में से जो है वो भी हमारे यहाँ चल रही है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना शानदार है। फिर इस तरीके की बातें करना वो भी पाकिस्तान मुल्क के लोग करें जो कि खुद तरक्की के लिए बेचैन हैं कि कैसे उनका मुल्क तरक्की करे। वहाँ के जो लोग हैं, मेरे ख्याल में मैक्सिमम लोग वो पाकिस्तान में या यूरोप में या लंदन में, अमेरिका में जाके वो टैक्सी ड्राइवर इस टाइप के काम मैक्सिमम लोग करते हैं। उनके यहाँ एजुकेशन का क्या स्टैंडर्ड है वो आप देख लीजिएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान अंग्रेजी नहीं बोल पाता है। मैक्सिमम वहाँ के जो प्लेयर्स हैं वो इंग्लिश नहीं बोल पाते। तो उनका स्टैंडर्ड और हमारा एजुकेशन स्टैंडर्ड, मेडिकल का स्टैंडर्ड कहाँ पे है, ये खुद सोचना चाहिए। ऐसी बात कहने से पहले उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। सर, इंटरनेशनल में अगर इस तरीके की स्पीच देते हैं वहाँ के लोग तो पाकिस्तान का मजाक ही उड़ता है। अगर इस तरीके की स्पीच देंगे तो उनका तो मजाक ही बनेगा। इस पर क्या कहें? नहीं, एब्सोल्युटली मजाक उड़ेगा। आप दुनिया जान रही है, दुनिया हिंदुस्तान के बारे में जान रही है। हालांकि मैंने बहुत सारे पाकिस्तान के लोगों के इंटरव्यूज़ देखे हैं, वो एक्सेप्ट करते हैं कि डेवलपमेंट में हिंदुस्तान हमसे बहुत ज़्यादा आगे है। दिख रहा है ना, आप कैसे उसको इग्नोर कर सकते हो जो चीज़ सामने दिख रही है। तो वो दे नोज वेरी वेल कि क्या उनकी पोजीशन है। लेकिन ऐसी बात करना एक अंदर थोड़ी सी एक जलन का मादा है। तो पाकिस्तान में कुछ ज़्यादा वो आपस में उनकी इतनी जलन है। वो देख लीजिए, उनके प्राइम मिनिस्टर कभी जेल में होते हैं, कभी बाहर होते हैं। इमरान खान को कभी वहाँ के लोग बड़ा अच्छा कहते हैं, फिर उससे बड़ा करप्ट कोई नहीं है। तो खुद अपने आप को सुधार लो पहले, फिर भैया दूसरे पे उंगली उठाओ। वहाँ की एक रिसर्चर थी, पीएचडी रिसर्चर थी पाकिस्तान की ही, उन्होंने एक वीडियो बना के इसके ऊपर डाला कि जब भी हमारे यहाँ पे कुछ गलत होता है हम या तो इंडिया का देते हैं या फिर अमेरिका का देते हैं। मतलब हम कभी अपनी गलती मानते ही नहीं है। इसी वजह से हम आज तक तरक्की नहीं कर पाए।
और कुछ भी होता है तो हम दूसरों को दोष देते हैं, कभी अपने को दोष नहीं देते हैं। इसी वजह से आज हमारा हाल है कि हम दुनिया भर में भीख मांग रहे हैं। ये वहाँ के स्टूडेंट्स वीडियो बना के अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ खुद डाल रहे हैं और ये सब चीज़ें बोल रहे हैं जो यहाँ पर उन्होंने स्टेटमेंट दिया। भाई एक हमारे यहाँ की बड़ी एक मशहूर शायरा है अंजुम रहबर, उनका एक शेर है कि दूसरों का जब तस्करा कीजिए आईना सामने रख लिया कीजिए। तो उनको ज़रूरत है पाकिस्तानियों को वो अपना आईना में अपनी शक्ल देखा करें, पहले अपने बारे में देखा करें। आईना बहुत कुछ सच बता देता है, तो इस तरीके की बातें करने से पहले उनको खुद अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं। मतलब उसका दुनिया कितना मजाक उड़ाने वाली है। तो पाकिस्तान को ऊपर वाला कह रहे हैं पाकिस्तानियों को हमारे भाई हैं, उनको अक्ल दे और वो अच्छी बातें करें, हम उनसे यही एक्सेप्ट करते हैं। अच्छा सर, एक और चीज़ है वहाँ पर कि इम्पोर्टेड गवर्नमेंट बताया जाता है, जो अभी की सरकार है उसको इम्पोर्टेड गवर्नमेंट बताया जाता है। कोई उसको कहता है कि इंडिया ने जो है बना के रखी है गवर्नमेंट, कोई कहता है अमेरिका ने बना के रखी है। तो क्या आपको लगता है कि कोई दूसरा देश किसी दूसरे देश की सरकार कैसे चला सकता है? भारत वाले कैसे पाकिस्तान की गवर्नमेंट चला देंगे? देखिए, पाकिस्तान के अंदर आप एक बात तो मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो लाचार रहती है वहाँ की सेना के आगे। तो कंट्रोल तो उनके पास नहीं रहता है। उनकी गवर्नमेंट कभी अमेरिका चलाती है, मतलब एक बड़ा हाथ रहता है अमेरिका का रहता है। इस बार भी उनके यहाँ जो खेल हुआ है वो ये खेल हुआ कि इमरान खान की गवर्नमेंट सारे उन लोगों ने जिनके पास बड़े बड़े चार्जेस से मिल के जो है वो गिरा दी। उनके यहाँ कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये ऐसा दूसरे मुल्कों के साथ नहीं होता है। हमारे यहाँ तो पूरा एक संविधान है, संविधान से ही गवर्नमेंट चलती है। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। क्या नाम है? प्रेम कुमार। क्या करते थे? हम प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं। सर, पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट है, उन्होंने कहा कि भारत जो तरक्की कर रहा है वो अपने दम के ऊपर नहीं कर रहा, अपनी मेहनत से नहीं कर रहा है, उसको जो दूसरे देश सपोर्ट कर रहे हैं उसकी वजह से कर रहा है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये सब अपनी अपनी सोच है। ठीक, भारत में कई आयात निर्यात का साधन कई सालों से विदेश से चलता आ रहा है। ये इंदिरा गांधी के टाइम से सब चलता आ रहा है। लेकिन जो है कि तरक्की की बात रही, तरक्की देखिए, जब आप किसी के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे तो वो दोस्ती का तो उधर से भी आएगा। और जब आप पाकिस्तान की बात ले लीजिए, पाकिस्तान के हमेशा जो है आतंकवाद से रिलेटेड रहा। कोई ना कोई केस, कभी विदेश में श्रीलंका की टीम पर हमला हुआ, खेलने गई थी वर्ल्ड कप। अब एशिया में जैसे कह रहे एशिया का पाकिस्तान में हो रहा तो इंडिया वाले मना कर रहे, तो कहीं ना कहीं उनकी नाकामी है, कामयाबी के पीछे उनके निकल नहीं पा रहे उस चीज़ से, आतंकवाद से। और भारत ने ये सब चीज़ें भुला करके अपना आगे किया, अपना डिजिटल इंडिया को आगे लेकर आए, अपने सिटियों में काम किया, उन्होंने देश के लिए तरक्की की, विदेश में गए, सब जगह प्रचार हुआ। जहाँ तक देखा जाए पाकिस्तान को चाइना हेल्प करता है, जो कि जिनकी मानसिकता ये है कि दूसरे देशों पर कब्जा करना। और भारत जो है हर देश के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाती है, कभी किसी को नुकसान पहुंचाने का काम नहीं किया। यही लिए जो है भारत जो है आज बहुत ऊपर जा रहा है और आने वाले समय में भारत की स्थिति इससे भी अच्छी हो सकती है। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो एशिया के अंदर सबसे ज़्यादा कर्जा उसके ऊपर है, $248 बिलियन का। हमेशा दूसरे जब देश जाता है तो पैसा मांगता है, भीख मांगते हैं, उनके जो प्रधानमंत्री होते हैं मदद मांगते हैं। तो एशिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो मदद मिलती है अमेरिका से, IMF से, चाइना से, वो देश है पाकिस्तान। तो वो क्यों नहीं बढ़ पाया? अगर भारत बढ़ गया तो वो क्यों नहीं बढ़ पाया? उनको भी तरक्की कर जाना चाहिए, उनको तो भारत से आगे निकल जाना चाहिए, जबकि आज के समय में बांग्लादेश, अफगानिस्तान से भी पीछे हैं। दरअसल पाकिस्तान का शुरू से यही रहा है कि हर देश से मदद मांगना और अपने ही देश में बम ब्लास्ट करना और मतलब कई चीज़ें हैं उनके जो अपने देश पे ही करते हैं, वो बाहर निकलना नहीं चाहते। इनके जो बाहर कमाने भी जाते हैं लड़के बच्चे, खुद विदेशों में बताते हैं कि हमारे यहाँ कंडीशन है तो ये है। तो उस चीज़ को इनको अपने जब तक अपने डेवलपमेंट पे काम नहीं करेंगे, डिजिटल पे काम नहीं करेंगे, जो आज के हिसाब से जनरेशन चल रही है उस हिसाब से अपनी स्टडी को लेके, हर चीज़ से लेके नगर जो काम होते हैं, जब तक वो इस पे लागू नहीं होगा, देश के युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा, वो हट के आतंकवाद से बाहर नहीं जाएंगे, तब तक उस देश का बेड़ा गर्क होना तय है। अच्छा, इन चीज़ों से अगर वो बाहर जाते हैं और तो क्या वो पाकिस्तान डेवलप कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता? अपनी तुलना बड़े देश के साथ करिए। आप हिंदुस्तान को ही लेके चल रहे हैं, आप हिंदुस्तान की बुराइयां ढूंढना, हिंदुस्तान ये कर रहा है, हिंदुस्तान वो कर रहा है। आपको हिंदुस्तान से अलग हटके ऊपर जाना पड़ेगा। एक बांग्लादेश देश है, बांग्लादेश, अब सोचो उनका GDP बढ़ी है, तो वो अपने कंपैरिजन हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ नहीं करता, वो अपना कंपैरिजन अमेरिका के साथ कर रहा है कि देखो हम अमेरिका से सामान लेते हैं और उनको देते हैं आयात निर्यात। तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान भी इसमें कामयाब है। बस पाकिस्तान जो ऐसा देश है, जो नेपाल कह लो, नेपाल को कहता है कि हमारे साथ वो, जब आप छोटे शहर देश से उठ के बड़े देश की तरफ नहीं जाओगे, बड़े उसकी तरफ नहीं देखोगे, तो आप वो सोच आपकी वही रहेगी कि मतलब हम 50 में सही हैं तो 50 ही सही, आप कभी करोड़ की नहीं सोच पाओगे। अच्छा सर,
पाकिस्तान के अंदर कुछ भी होता है। अभी वहाँ की एक जो है पीएचडी स्कॉलर थी, उन्होंने इस बयान के ऊपर कहा कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान के लोग कभी अपनी गलती नहीं मानते, इस वजह से पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ पाया। आप हमेशा अमेरिका को या भारत को दोष देते हो, क्या भारत उनकी तरक्की से चलता है या उनको नुकसान पहुंचाने के लिए हमारे पास इतना समय है कि हम पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए काम करें? अरे देखिए, हिंदुस्तान ने कभी नहीं चाहा पाकिस्तान का नुकसान हो। यही हमारे सैनिकों को बॉर्डर पे गोलियां चलवाते हैं, कुछ भी होता है। ठीक, हम लोग तो खुश होते हैं। देखें, इनकी क्रिकेट की टीम होती है, हमारे कई है, जैसे मेरा ही फेवरेट पाकिस्तान का प्लेयर था शाहिद अफरीदी। ठीक, तो हम ये भावना है इनकी कि मतलब हिंदुस्तान चिढ़ता है पाकिस्तान से, जबकि आप ये कह लीजिए हम लोगों के अंदर ऐसा कुछ है ही नहीं कि पाकिस्तान से हम चिढ़े। हम तो चाहते हैं भाई हमारा पड़ोसी मुल्क ये तरक्की करेगा तो कहीं ना कहीं उसका कुछ % हमारे भारत का भी फायदा होगा, क्योंकि ये साथ के जुड़े मिले देश हैं। तो मतलब इसमें चिढ़ने वाली कोई बात ही नहीं है इनसे। ये तो भाई हैं, देखो हम लोग भी भाई हैं सब, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन अब जो नजरिया उन्होंने बचपन से सुनते आ रहे हैं, जो शिक्षा दी जा रही है उनको, उसी पे तो काम करेंगे वो। भारत अगर विकास करता है तो अपने दम के ऊपर करता है, पाकिस्तान को भी अपने दम के ऊपर करना चाहिए, आप ये कह रहे हैं। अच्छा, उनका एक और नज़रिया है, उनका एक ये नज़रिया है कि पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान को खराब और बर्बाद करने में लगी पड़ी है। ये मतलब पूरी दुनिया को मानते हैं कि वो पाकिस्तान के खिलाफ है पूरी दुनिया। दरअसल ये उनकी पॉलिटिक्स है शुरुआत से। अमेरिका को भी जहाँ पैसा लेते हैं उनको भी ये लोग गालियाँ देते हैं। देखिए, इमरान खान इतने अच्छे, जब तक वो क्रिकेटर थे बहुत अच्छे माने जाते थे, अब राजनीति में उतर रहे हैं तो उनकी भी सोच कहीं ना कहीं लोगों ने मिलके, जो उनकी पार्टी के हैं जो कुछ है, उन्होंने चेंज कर दी है। वो पहले स्पोर्ट्समैन के उससे सोचते थे, आज वो राजनीतिक उससे सोच रहे हैं। उनको अपनी राजनीति में बदलाव लाना पड़ेगा, अपने डिसीजन खुद लेने पड़ेंगे, जब तक उनको कोई दूसरा चलाएगा देश। ये पाकिस्तान अपने देश के खुद के नहीं चल रही है कि चला रहा है इनको, ये चल रहे हैं उससे। इनका खर्चा भी कोई और चला रही है, अपने देश की खर्चा भी नहीं उठा पा रहे हैं। तो ये सब जानते हैं, दुनिया भर में किसी को कहना है नहीं। लेकिन पाकिस्तान जहां तक देखा जाए, मतलब किसी भी मायने में वो बांग्लादेश के बराबर भी नहीं है इस समय। इस समय तो अफगानिस्तान के बराबर भी नहीं। अगर अफगानिस्तान अपनी सारी सप्लाई पाकिस्तान को रोक दे तो पाकिस्तान भूखों मर जाए। हाँ, तो पाकिस्तान नंगे तो मरते ही हैं। आपने नहीं होगा, इनके चैनल्स हैं कुछ, मैं बताना चाहूंगा, मैं वीडियो देखता हूँ इनकी, तो 100 का नोट गिर जाता है तो 100 का नोट नहीं देते, किसी को जेब में उठा के रखते। यहाँ तक हमारे यहाँ की लड़कियां इतनी, मतलब ये है कि किसी का गिर गया सामान, भारत की लड़कियां जो होती हैं देख कर कहते हैं सर आप क्या, मैंने उनकी वीडियो में देखा लड़कियां अपने जेब में डाल ले रही हैं। और फिर उसके बाद इससे शर्मिंदा बात क्या होगी, कम से कम हमारे भारत में ये तो है कि किसी का सामान गिर जाता है उसको बुला के दे दिया जाता है, अगर नहीं मिल जा रहा तो किसी अच्छे इंसान को मतलब दे दिया जाए, सामाजिक इंसान को, कि अगला आए तो उसको सही सलामत दे दिया जाए। बाकी पाकिस्तान का मैंने एक भी ऐसी कोई वीडियो नहीं देखी कि जिसमें मुझे कुछ अच्छा लगा हो या कुछ हो। हाँ, मेरे चिड़न नहीं है, एक दिल की बात बता रहा हूँ, उनको अब तरक्की करनी चाहिए। तो अब निकल के इन सब चीज़ों से, जो होना सा जो हुआ पीछे, अब जो इनका जो आगे का है बच्चों के भविष्य के लिए, सबके लिए आगे बढ़ना है। और रही बात कंपैरिजन भारत से, तो भारत के कंपैरिजन में पाकिस्तान, जहाँ भारत आसमान पे है तो पाकिस्तान पैर के अंगूठे के नीचे भी नहीं है इंडिया के सामने। ये सच्चाई है। और इससे अगर नकारा करेंगे तो पाकिस्तान, झूठ बोलने में तो मैं कह दूं मैं मोदी से बड़ा प्रधानमंत्री बन सकता हूँ, लेकिन हो नहीं सकता ना भैया। धन्यवाद। थैंक यू। क्या नाम है? सर प्रतीक पांडे नाम है मेरा। क्या करते थे? सर हम अभी स्टूडेंट हैं। पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा है कि भारत जो तरक्की कर रहा है वो दूसरे देशों की वजह से कर रहा है, भारत खुद अपनी मेहनत से तरक्की नहीं कर रहा है। इस पर क्या कहेंगे? सर मैं पाकिस्तान को कहना चाहूँगा पहले कि अपने आप को देखें, और अगर दुनिया मदद कर भी रही है हिंदुस्तान की तो इस वजह से कर रही है क्योंकि भैया दाव जीतने घोड़े पे लगाया जाता है, हारने वाले पे नहीं लगाया जाता है। तो जिसके चांसेस जीतने के होंगे दाव उसी पे लगेगा। तो दाव हमारे ऊपर लगाया जा रहा है क्योंकि अब सबकी होप हमारे साथ है, जानते हैं कि अब हम आगे निकलेंगे या आगे बढ़ने वाले हम ही हैं। तो अब दाव तो हमारे ऊपर लगेगा ना, तो इसको सपोर्ट नहीं करते, इसको सबको अपना इनडायरेक्टली कहते हैं मल्टीपल प्रॉफिट है, सबका प्रॉफिट है, बढ़ने वाले के आप पीछे रहने में सबका फायदा है। अब जो आदमी डूबने वाला है उसको कौन बचाने जाएगा, डूबने वाले को सहारा दोगे खुद डूब जाओगे। अच्छा सर, ये बताइए कि एशिया के अंदर अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो भीख मांगता है देश, दूसरे देशों से मदद मांगता है, हमेशा कुछ भी अपने देश में होता है तो दूसरे देशों के यहाँ पे पहुंच जाता है पैसा मांगने के लिए। और सबसे ज्यादा जिसने लोन ले रखा है 248 बिलियन डॉलर, वो पाकिस्तान है। तो वो क्यों डेवलप नहीं कर पाया जब उसको इतने सारे देश मदद कर रहे हैं? तो सर डेवलप इसलिए नहीं कर पाया कि उनका फोकस रहता ही नहीं डेवलपमेंट पे। पहली बात तो उनका फोकस रहता है, उनका फोकस रहता है कि दूसरे डेवलपमेंट कैसे खराब किया जाए। अब भारत का खराब कैसे करने पर उनका ज्यादा फोकस है, अपना बनाने पर कम फोकस है। कश्मीर कर रहे हैं, इतना जितना पैसा इनोमिनेशन में बर्बाद किया, जितना पैसा उसमें गोलेबाज आतंकवादी में बर्बाद किया, इतना एजुकेशन में लगा लेते तो शायद IT हब या कुछ दूसरे बड़ी बड़ी फील्डों का हब बन जाता है ये। लेकिन अब
जिस चीज़ का हब है उसके लिए तो दुनिया जानती ही है। जिस पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, ऐसा नहीं है उनको फ़ायदा नहीं मिला है। जिस पे इन्वेस्टमेंट किया उसमें सबसे आगे हैं। जो कि किसमें किया? आतंकवाद, उसमें सबसे आगे हैं। जिसमें इन्वेस्टमेंट किया गया दिखा है। हम लोगों ने IT में किया, एजुकेशन में किया, इकोनॉमी में कर रहे हैं, तो हम लोग के भी इन्वेस्टमेंट दिख रहा है। आप मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे, फायदा मिलेगा। फायदा मिला है। आतंकवाद में आगे है नंबर 1। अच्छा, एक चीज बताइए, क्या कोई दूसरा देश अगर हेल्प करे किसी को तो क्या वो तरक्की कर सकता है? कितने दिन तक वो दूसरा हेल्प करेगा तो तरक्की करेगा? ऐसे तो बहुत सारे देश हैं दुनिया के अंदर जिनके लोग वो हेल्प करते हैं, लेकिन भारत की इतनी तरक्की कोई नहीं कर पाया। अरे तरक्की उसकी करी जाती है ना जो तरक्की के सहारे ना हो, उसको एक जरूरत मान के आगे बढ़े। लेकिन अगर उसी की जिसे भिखारी की एक आदत हो जाती है, अगर एक दिन अगर वो निकल रहा और उसको 500 रुपये मिल गए तो नेक्स्ट डे उसका टारगेट रहता है कि अब 500 से 700 इसी से मिले जा रहे हैं, मुझे आगे क्या करना है। और एक आदमी होता है एक लोन के लिए अप्लाई करता है और उस लोन से भी सोचता है अपना कुछ बनाया जाए। तो ये 2 आइडियोलॉजी हैं, एक भिखारी वाली है, पाकिस्तान वाली है, जो 500 रुपये से ही वो पर डे का 500 सोच रहे हैं कि कहीं इधर हाथ फैलाएंगे तो 500, आगे मिलाएंगे वहाँ 500, वो वहाँ के मिलाएंगे उसे उधर 500, तो 500 होता रहेगा, उनका काम चलता रहेगा। हम लोग का क्या है, हम लोग ऐसा लोन अगर लेते हैं तो हम लोग उसको इन्वेस्टमेंट की तरह देखते हैं कि अगर हम लोग को कोई 500 रुपये दे, उसको इन्वेस्टमेंट में रिटर्न में 1000 देंगे, तभी तो पब्लिक आती है अपने पास। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइए कि जैसे पाकिस्तान के एक स्कॉलर है, वो PhD कर रही, वो स्टूडेंट है, उसने एक वीडियो बना के डाला उनके बयान के बाद में कि हम कभी भी अपनी गलती नहीं मानते हैं, हम हमेशा दूसरों देशों के ऊपर कहते रहते हैं कि अमेरिका ने गलती कर दी, भारत ने हमारी इकोनॉमी क्रैश कर दी, भारत हमारा दुश्मन है। मतलब पाकिस्तान में कुछ भी होता है तो दूसरे देशों की गलती गिना दी जाती है, लेकिन कभी वो अपनी गवर्नमेंट की गलती नहीं गिनाते, अब कभी अपने लोगों की गलती नहीं गिनाते हैं। तो अगर ऐसा करेंगे तो पाकिस्तान कभी बढ़ नहीं पाएगा, वो ये उनका कहना है। इस पर क्या कहेंगे? अब आप ही ने इसका शुरू में बता दिया कि वो PhD स्कॉलर हैं, तो काफ़ी समझ हो गई होगी उनको। अब समझ हो गई तो इसलिए समझदारी वाली बात हो रही है। ना समझ लोग ना समझदारी बात करते हैं। अब उनके पास एजुकेशन है, काफ़ी समझ हो चुकी है, इस वजह से स्टेटमेंट आया। उनके पास बयान कौन कर रहे हैं? जो ठेला लगाता है वो बयान करता है भैया गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। अरे भैया वो PhD स्कॉलर है, उसने इतना टाइम इन्वेस्ट किया है एजुकेशन पे, तो उसने कुछ सोचा होगा, उसकी एक मेंटल स्किल हो गई होगी, डेवलपमेंट हो गया दिमाग का, तब उसने कहा कि हमारी ये कमी है। अब वो PM नहीं बनेगा या ऐसे लोग नहीं आगे आएंगे। जब अपनी कमियों को देखोगे नहीं तो दिक्कत होगी। अब विरोध करना जरूरी है। अगर विरोध नहीं करेंगे, डेमोक्रेसी में ये चीज़ क्यों नहीं समझ में, अगर विरोध नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? हम लोग भी करते हैं अपनी चीज़ों का, तो मतलब हम लोग बेवकूफ़ हो जाएंगे, हमारा विरोध होगा। अब उनका अगर स्टेटमेंट एक गलत लिखा जा रहा है, नेगेटिव वे में दिया जाए तो गलत है, उसको पॉजिटिव में लेना चाहिए। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए कि पाकिस्तान क्यों ये हमेशा सोचता रहता है कि पूरी दुनिया के देश उसके ही पीछे पड़े हुए हैं? क्या है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा कर्ज लेने वाला देश है, तो उसके पीछे कोई क्यों पड़ेगा? जो बर्बाद हो रहा है उसको तो और बर्बाद करने की जरूरत क्या है? उसके पीछे कोई नहीं पड़ा है, वो सबके पीछे पड़ा है। टेररिज्म के थ्रू वो सबके पीछे पड़ा हुआ है। उसके पीछे कौन पड़ा है? ये तो गलतफहमी है उनकी कि उनके पीछे कौन पड़ा। अब किसी को मार के चले जाओगे तो आदमी पकड़ेगा ही, तो पकड़ेगा तो जब घर तुम्हारा हब वही है, तो आतंकवादी मार के भागेंगे तो कहाँ पकड़े जाएंगे भैया? ओसामा बिन लादेन कहाँ पकड़ा गया? पाकिस्तान। कहाँ पकड़ा गया? वहाँ रहता था इसलिए। अब तो मार के भागोगे तो पकड़े तो तुम ही जाओगे। तो तुम्हारे पीछे कोई नहीं, तुम पीछे लगा रहे हो उनको कि मेरे पीछे हो। और हम लोग क्या कर रहे हैं? पीछे चला रहे हैं सबको। वो पीछे लगा रहे हैं सबको, हम पीछे चला रहे हैं सबको। मतलब चोर, एक चोर है और एक लीडर है। एक लीडर है, विश्वगुरु है, और एक चोर है। एक पीछे लगा रहा है, एक पीछे चला रहा है। तो ये अंतर उनको समझ में आना चाहिए। जितनी जल्दी आ जाएगा उतना अच्छा है। पाकिस्तान के लोग किसी भी बात में अपनी गलती नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि जितनी भी दुनिया है वो हमारे पीछे पड़ी है। मुसलमान हैं हम, बहुत जज्बा है, बहुत सच्चे हैं हम। वहाँ के मुसलमान स्पेशली वहाँ कहते हैं, इस वजह से सब कोई हमारे पीछे पड़ा हुआ है। पूरी दुनिया के अंदर 57 मुस्लिम देश हैं, बहुत सारे तरक्की भी कर रहे हैं, तो उनके पीछे क्यों नहीं पड़ता? नहीं, उनके पीछे क्यों नहीं पड़ता? इजराइल तो एक यहूदी देश है, जैसे UAE हो गया, मलेशिया, इंडोनेशिया, सऊदीया हो गया, ये सब बहुत अच्छे अच्छे कंट्री हैं। बांग्लादेशी डेवलप, हाँ, तो ये सारे डेवलप कर रहे हैं। इनके पीछे कोई क्यों नहीं पड़ता? सिर्फ पाकिस्तान के मुसलमानों के पीछे कोई क्यों पड़ता? मैंने सर बताया तो वो पीछे पड़ा नहीं, उनको पीछे पड़वाए हैं सबको अपने। वो कोई उनके पड़ कहाँ रहा पीछे? अब आप किसी को मार के भाग जाएंगे, पुलिस किसको पकड़ेगी भैया? जो मार के गया है। तो जब मार के भागोगे तो पकड़े तो जाओगे ही। उनके पीछे कोई नहीं है। और ये मुस्लिम वाला गेम तो खेले ही ना। मुस्लिम उनसे ज्यादा, उनसे सुकून में बहुत जगह रह रहे हैं, ऐसा नहीं है। भारत के अंदर भी मुस्लिम है, इतने अच्छे लोग हैं। ऐसा नहीं APJ अब्दुल कलाम PM तक रहेगा, हमारे राष्ट्रपति रह के गए हैं, इतने अच्छे लोग हैं। तो ऐसा नहीं है, अपने इतनी चीजें भारत को दी हैं। तो मुस्लिम केवल अगर इस पे दिमाग लगाएं कि उनके ग्रंथों तो इम्पोर्टेंट हैं ही,
लेकिन एक जो आज के समय के हिसाब से बदलाव भी जरूरी है। अगर अब हम लोग आज की पढ़ाई को लेकर 100 साल पीछे चले जाएं या 100 अभी की पढ़ाई को 100 साल बाद वाला विजन को देखें, हम लोग कहें कि आज ही वाले लॉ मानेंगे, जो नया इवोल्यूशन हुआ उसको नहीं मानेंगे, अब डायनासोर वाली चीजें मानेंगे, अब जो हुआ वो नहीं मानेंगे, तो कहाँ चलेगा विजन? तो हम लोग को लोग पागल ही कहेंगे ना, पीछे ही तो रहेंगे। जब 100 साल की पीछे की चीजें सोचोगे तो उसका कुछ नहीं होने वाला। धन्यवाद। थैंक यू सर। दोस्तों, आप लोगों ने देखी जनता की राय, सबका ये मानना है कि भारत अगर तरक्की कर रहा है तो अपने दम के ऊपर कर रहा है, और दूसरे देश जो उसके साथ आ रहे हैं उनका भी कहीं ना कहीं फायदा है। पाकिस्तान को अपने ऊपर फोकस करना चाहिए, हमेशा दूसरों के ऊपर दोष मढ़ने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। मेरा भी यही मानना है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। खत्म। बड़ी शानदार, इंटरेस्टिंग, भरपूर और रोमांचक वीडियो थी भाई। जो सबसे पहले तो जो पहले भाई थे जर्नलिस्ट को क्वेश्चन उनसे किए थे भाई ने, नेशन टॉक वाले ने, तो उन्होंने कहा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो बेहतर ट्रेन है वो इंडिया में है, दुनिया में सबसे ज़्यादा जो अच्छी बिल्डिंग है, पायदार बिल्डिंग है, बड़ी बिल्डिंग है, वो इंडिया में हो सकती है भी नहीं है भी भाई रुखसार। आप अब इस दौर के अंदर आप देख सकते हैं पूरी दुनिया जो है ना, पूरी दुनिया की जो बिल्डिंग है वो तो हम नहीं कहेंगे कि पूरी दुनिया से बढ़ के इंडिया है, लेकिन इंडिया में भी है। इंडिया यानी कि कल के अंदर उसका सवाल नहीं पूछा, उन्होंने बोला ये बोला है कि सबसे जो अच्छी बिल्डिंग और खूबसूरत है वो इंडिया में है, और सबसे जो अच्छा सिस्टम ट्रेन का है वो इंडिया में है। अच्छा भाई, अक्लमंद इंसान बैठा, मेरी बात इसने सुनी नहीं अभी। मैं क्या कहने जा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ पूरी दुनिया में जो बिल्डिंग खूबसूरत या बड़ी बनी हो ना, आलीशान, वो नहीं हम कह सकते मान सकते पूरी दुनिया में इंडिया ही वाहिद मुल्क है जिसमें है। नहीं, पूरी दुनिया में से नहीं हो सकता, लेकिन ये हो सकता है कि पूरी दुनिया में जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग अच्छी प्यारी बनी है उनकी तरह ये भी काम करते जा रहे हैं, उनकी तरह बढ़ रहे हैं। तो ये मैं कह रहा हूँ। अच्छा, एक उन्होंने बात की बाबर आजम को अंग्रेजी नहीं बोलनी आती, ये इनका म्यार है। भाई बात इतनी सी है, मुख्तसर मैं बात दो लफ्जों में करूँ, अंग्रेजी पर किसी भी टैलेंट का म्यार नहीं है, किसी भी टैलेंट का। कभी आप देखा चाइना में अंग्रेजी चली हो? नहीं चलाते, वो अपनी जुबान में बोलते अपनी जुबान। रशिया में देखो कभी अंग्रेजी चल रही हो? अफगानिस्तान नहीं। मुझे ये बताएं, अंग्रेजी बोलना टैलेंट का म्यार नहीं है। और आपने क्रिकेट को थोड़ा सा टच कर दिया, तो मैं अगर आपके टैलेंट और अपने टैलेंट को कंपेयर करूँ तो भाई आपका टैलेंट बहुत ज़्यादा है। तो अभी आपकी मेरे ख्याल में कोई वनडे सीरीज भी हो रही है बांग्लादेश के साथ, मुझे नहीं पता उसका क्या बना है, उसके भी थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा क्या रिजल्ट आए हैं आपके उधर टैलेंट वाली टीम की और एक कम टैलेंट वाले। हम तो अपने आप को गरीब से मानते हैं, वो भी बांग्लादेश के अंदर आप अभी भी उधर ही है। उधर मैं नहीं देखता क्रिकेट इतनी ज्यादा, अभी भी हिंदुस्तान की टीम उधर ही खेल रही है, जो रिजल्ट आए आप खुद देख लें भाई। आप बोलना नहीं चाहेंगे। मेरे तो पता नहीं, मैंने तो देखे नहीं क्या हुआ। नहीं, वो खुद जान लेते हैं, उनको पता है वो मैं ये बात करता हूँ कि जो रिलेशन की बात करते थे पाकिस्तान और इंग्लिश पर किसी का म्यार भाई, मेरी तो बात सुने, वो चैनल हमें नजर नहीं आ रहा है कि कोई आदमी ऐसा नजर नहीं आ रहा आज तक, जो हमने 1 या 2 साल हो चुके हैं कि जो पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन अच्छी सोच रखते हो। जो भी हमने देखा है वो कोई कह रहा है कि मैं इंडिया सबसे महान है, जो पाकिस्तान बोल रहे हैं कि पाकिस्तान सबसे महान है। ये कोई भी गलती नहीं मान रहा कि भाई हमारे दोनों को रिलेशन अच्छे हों। जो भी बोलता है दोनों में ना दूरियां फैला रहा है। तो ये बात नहीं होनी चाहिए कि कोई भी एक दूसरे से बड़ा नहीं है, कि हमें ये सोच रखनी चाहिए कि दोनों मुमालिक कैसे करीब आ सकते हैं और कैसे रिलेशन जिस तरह वो दूसरा भाई जो कह रहा था मैं प्रॉपर्टी डीलर बहुत अच्छी, उसने जितने सवाल उस एंकर ने किए उसने उतने अच्छे ही जवाब देंगे, और उसने वो जवाब देंगे रुखसार भाई जो दोनों कंट्री के हक में, जो हमारे शायद खास करके शायद फ्रीदी साहब के फैन भी थे। ऐसी बातें होनी चाहिए कि दोनों के रिलेशन, हमें चाहिए कि विराट कोहली हमारा बेस्ट क्रिकेटर हो, उनको चाहिए कि हमारे फैन है कि क्रिकेटर जो अच्छे क्रिकेटर है उधर भी फैन हो। ये सोच होनी चाहिए। ये नहीं है कि हम इंडिया को मानेंगे नहीं, इंडिया चाहे तरक्की जितनी भी करे हम आके नूट कर वो उसकी नेगेटिव ढूंढने के पड़े। भाई असल बात ये कि बात इतनी सी है गुलजार भाई के जो भी उस बंदे ने जवाब दिए ना, यकीन माने वो दिल को छू गए। तो हकीकत है ना भाई, हकीकत है। ज्यादातर उसने एक किस्म का मशवरा दिया, बेशक वो सियासतदान नहीं भी है, जो भी उसने एक अच्छी सोच से अच्छे सवालों का जवाब दिया है।
और वो सवाल जवाब देंगे रुखसार जो हमें हमारी हुकूमत और हमारी आवाम को हमें मिलके करना चाहिए। बिल्कुल आपसे उसने बताया कि इंडिया पाकिस्तान हमारा हमसाया मुल्क है, उसको भी चाहे तरक्की, वो कह रहे थे मैं खुश हूँगा अगर मेरा हमसाया मुल्क भी तरक्की करेगा। बिल्कुल तो ऐसे जवाब होने चाहिए। पाकिस्तान से भी इंडिया से भी नफरतें खत्म करनी चाहिए। बहुत अच्छा उसने बोला यार, हकीकत वो इंडियन है, एक हिंदुस्तानी है, वो मुखालफत में भी बोल सकता था, हमने क्या बिगाड़ लेना जो मेन टॉपिक था कि पाकिस्तान बैगर है, फिर बिल्कुल। बात करें अगर हमारा शर्मिंदगी भी होती है, हमारे बिल्कुल सियासतदानों ने मांग कर उनके जो चेहरे भी टेढ़े नहीं होते, इतना मांगा है और अभी हर भी- एक से अभी भी मांग मांग रहे रहे हैं हैं। और अभी ओपनली मांग रहे हैं। अब तो ये बिल्कुल। कह रहे हैं कि वो उनको क्या $4 बिलियन का सऊदी अरबिया को कहा कि आप हमें और दे दें ताकि हमारी कुछ थोड़ी सी और भीख जो कम होगी, हमारे काश में पैसे कम होगी, खुदा के लिए $4 बिलियन और डालें। बिल्कुल मान लो, इसमें हम इनकार नहीं कर सकते। जो हम हमारी आवाम है ना, उसको पाकिस्तान जब गैरत जाग जाती है, उसको जब हुक्मरानों की रहम कदम होते हैं, उस वक्त हमारी गैरत नहीं जागती कि हमारे हुक्मरान क्या कर रहे हैं। जब इंडिया और पाकिस्तान की बात आती है, उस वक्त पाकिस्तानियों की गैरत जागती है कि भी हम पाकिस्तानी हैं। बिल्कुल हमें डूब कर मर जाना चाहिए कि हम किसी के पैसे पर हम चल रहे हैं, हमारा मुल्क चल रहा है और पूरी दुनिया से हम भीख मांग रहे भाई। हैं। पहला वो जो जर्नलिस्ट भाई थे, वो गुलजार, वो ही तो हमें बता रहे थे कि ये हमें बातें कर रहे हैं, वो हमें हमारा आईना दिखा रहे हैं, आईना की भी तो बात जो कर रहे नेशन हैं। टॉक वाले भाई हैं, वो पाकिस्तान किसने वो बयान दिया है कि इंडिया जो भाई, वो थोड़ा सा हमें बता दें कि किसने वो बयान दिया है भाई साहब ने कि इंडिया हमारी जो है वो नजर किसी में के कोई पैसे से ऐसा चल रहा है। चैनल नहीं जिसने ये लफ्ज ये बोले हो। हमारे यहाँ तो ऐसे बात नहीं जो बोले ये जाते। एंकर भाई बता रहे हैं कि ये मतलब या- व्लॉग बनाने वाले या के पास किसी ने बोला है कि खुद से ही उन्होंने एक सवाल चलें बनाया जी, है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी तो- वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता है नई वीडियो में स्नैप टॉक के साथ। अब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।